नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। न्यूज 18 की आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए क्योंकि कोरोना वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए आप घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और आइए अब जान लेते हैं कोरोना पर अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना के कुल 5,274 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 411 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे हैं। वहीं 149 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो देश भर का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। आज शाम तक अभी तक जो रिपोर्ट आई है 149 लोगों की जान गई है। बिहार की बात करें, 38 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आए हैं। एक शख्स की मौत हुई, 15 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। बिहार का यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें देश भर की, हम जरा डिटेल में आपको बताते हैं क्या कुछ सिचुएशन है। देश में 5,274 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। 24 घंटे में 485 नए मामले पूरे देश भर में सामने आए हैं। कोरोना से जुड़े हुए देश भर में 411 मरीज जो हैं वह स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। देश में 1,21,271 सैंपल की अभी तक जांच की गई है। यूपी के 15 जिलों के हॉटस्पॉट को सील किया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर यह फैसला यूपी सरकार ने लिया है। यूपी में मास्क पहनना भी अब जरूरी होगा आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो। तेलंगाना में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर बैन लगा दी गई है। और कोरोना ट्रेनिंग के लिए पोर्टल जो है वो तैयार किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एस्मा लगा दिया गया। अलग अलग राज्यों में कोरोना के मद्देनजर ये फैसले लिए गए हैं। 11 अप्रैल को पीएम मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर। बिहार की बात करें, अब तक 38 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बिहार में आज एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। राहत की बात बिहार के लिए, एनएमसीएच से एक मरीज की आज छुट्टी हुई है। हम आपको बता दें कि स्वस्थ होकर वो घर लौटा है। बिहार में अब तक 16 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं अस्पताल से। बेगूसराय में कल 2 पॉजिटिव मरीज मिले थे कोरोना के और इसके साथ ही उसके संपर्क में आए 13 और जो लोग थे उनके सैंपल्स भी लिए गए हैं और जांच की जा रही है। नवादा में गांव में कोविड-19 मिशन की शुरुआत कर दी गई है। बिल गेट्स ने बिहार की मदद की है। कोरोना के कहर के बीच बिल गेट्स की मदद, सिंगापुर से 15,000 टेस्ट किट भेजा गया है। इसके साथ ही बिहार में 8 बजे तक सुधा बूथ खुले रहेंगे। दूध की जरूरत लोगों को होती है, इसके लिए एक बड़ी राहत कही जा सकती है। विश्व में 14 लाख से अधिक संक्रमित हैं। विश्व की अपडेट आपको दे रहे हैं। दुनिया भर में 83,000 से ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। इसके साथ ही अमेरिका की बात करें सिर्फ तो यहां पर 4 लाख आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है संक्रमितों का। अमेरिका में कोरोना से 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ। इटली में 17,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना की चपेट में आने की वजह से। स्पेन में अब तक 14,500 लोगों की मौत हुई है। वहीं हम आपको बता दें स्पेन में एक दिन में 757 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे का यह आंकड़ा। मदद पर ट्रंप ने मोदी की तारीफ की है। हम आपको बता दें मलेरिया की जो दवाई होती है वो दरअसल अमेरिका की तरफ से मांगी गई थी। ब्राजील ने भी मदद पर संजीवनी बूटी से बताया। जापान के कई हिस्से में आपातकाल लगाया गया है। तो कोरोना को लेकर विश्व भर के देश जो है पूरी तरह से सतर्क हैं। भारत भी लगातार जो है एक्शन ले रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी एक्शन में हैं। इधर नीतीश कैबिनेट की बैठक आज हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कोरोना संकट में मंत्री और विधायकों की सैलरी काटी जाएगी। अगले 1 साल तक 15% वेतन में कटौती की जाएगी। कोरोना संक्रमण उन्मूलन कोष में ये राशि जमा होगी। नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने बैठक की है कैबिनेट की, उसमें ये तमाम फैसले लिए गए हैं। और इसके पहले भी आज नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। बताते हैं फैसले की 10 बड़ी बातें। बिहार में अब तक 4,699 लोगों की जांच की गई है। कोरोना की जो जांच की गई है ये आंकड़ा है 4,699। 38 पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में 4 जगहों पर दरअसल जांच लगातार जारी है। राशन कार्ड धारियों को 1,000 की मदद देने की बात सरकार ने कही है। राज्य में अभी 60,000 N95 मास्क मौजूद है।
डॉक्टरों के लिए अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है। राज्य में अभी 30,000 पीपीई किट्स मौजूद हैं। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि डॉक्टरों को दिक्कत हो रही है। राशन कार्ड धारियों को 1,000 की मदद देने की बात कही गई है। दूसरी जगहों पर फंसे लोगों के लिए 100 करोड़ की राशि जारी की गई है ताकि उन्हें वहां से इलाज जा सके। 11 शहरों में राहत कैंप चलाया जा रहा है। अभी तक का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल 4,699 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 38 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है और 15 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। हमारे यहाँ अभी टोटल 4 टेस्ट फैसिलिटीज़ पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, RMRI और IGIMS में फंक्शनल हैं। अभी तक जो हम लोगों ने मुख्य रूप से सहायता दी है उसमें सभी राशन कार्ड धारियों को 1,000 रुपये की राशि अंतरित की जा रही है। सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के मूल वेतन के समतुल्य उनको राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। इसके अलावा मार्च महीने में जो असामान्य वर्षापात और ओलावृष्टि हुई उसके चलते फसल क्षति जो हुई उसके लिए कृषि इनपुट अनुदान के रूप में 518 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। तो एक के बाद एक कई कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। राज्य सरकार लोगों को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। इस बीच खबर यह है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है। आज सभी दलों के साथ बैठक में पीएम ने इसके संकेत दिए। बैठक में सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने सुझाव पीएम के साथ साझा किए। बैठक में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हुए। उन्होंने बैठक की बातें न्यूज 18 के साथ साझा की। पार्टी लाइन प्रधानमंत्री जी के तमाम कदमों की सराहना की। वहीं हर किसी ने लॉकडाउन को लेकर भी अपने सुझाव दिए हैं। कईयों ने पार्शियल लॉकडाउन का सुझाव दिया है तो कईयों ने प्रमुखता से इस बात को बोला है कि एक लंबे समय तक जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आती लॉकडाउन हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने खुद अपनी पार्टी की तरफ से मैंने आग्रह किया है कि जब भी ये लॉकडाउन उठे फेज वाइज ये उठना चाहिए और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसानों को मुझे लगता है पहले राहत मिलनी चाहिए, पर किसी भी परिस्थिति में इंटर स्टेट की जो सीमाएं हैं या डिस्ट्रिक्ट की जो सीमाएं हैं उसको एक लंबे समय तक अभी हम लोग को सील करके रखने की जरूरत है। इधर कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच सरकार गरीबों के बीच लगातार अनाज का वितरण करवा रही है। ये बातें सूबे के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी ने कही। उन्होंने कहा कि कोई भी राशन से वंचित नहीं रहेगा। लगातार सरकार इसके लिए काम कर रही है। वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मार्च महीने का वो समाप्त हो चुका है और अप्रैल में हम लोग 2 महीने का राशन देंगे। जो 1 महीना पहले से जो मिलता रहा है वो मिलेगा। 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल। और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर गया में ड्रोन के जरिए शहर का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और अगले 15 दिनों तक पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल नगर निगम के कर्मचारी ड्रोन के जरिए शहर के अलग अलग इलाकों का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव और नगर आयुक्त सावन कुमार की मौजूदगी में ड्रोन से सैनिटाइजेशन कार्य की शुरुआत की गई। सेंट्रलाइज शावर मशीन का व्यवस्था कराया है और नगर निगम कोरोना वायरस के लड़ने के लिए हम लोग तत्पर हैं। धीरे धीरे क्रम से हम बिहार के और भी दूसरे जिलों में इसको हम आगे अग्रसर करेंगे। देखिए इसकी मशीन की कैपेसिटी जो है 10 लीटर का 1 टाइम में है और बेसिकली अगर आप खेत के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो ये 1 एकड़ में एक बार में ये छिड़काव कर सकता है। और जनरली जो ड्रोन्स होते हैं वो आधे घंटे तक ही फ्लाई कर सकते हैं, पर ये ड्रोन जो है वो 2.5 घंटे तक फ्लाई कर सकती है, सो दैट कि बैटरी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और कोरोना वायरस के खिलाफ भारत बड़ी मुस्तैदी से लड़ रहा है। हर तमाम छोटी कोशिशें की जा रही हैं जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और संक्रमित व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर इलाज किया जा सके। इस मुहिम में भारतीय रेलवे भी जुट गया है। इसी के तहत गया जंक्शन पर खड़ी ट्रेन के 38 बोगियों में आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। से बचाव को लेकर गया के ट्रेन में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ कुल 38 बोगी में आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्णय हुआ है और अभी 20 बोगी में करीब ये आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम पूरा हो गया है और अब इसका उपयोग किया जा सकता है। जो ट्रेन की बोगी में मुख्य रूप से तब्दीली की गई है, आप देख सकते हैं
कि ये जो है ये डॉक्टर के लिए, जो स्वास्थ्य कर्मी होंगे उनके लिए एक केबिन बनाया गया है और इसमें जो मुख्य रूप से जो बीच की सीट है उसको हटा दिया गया है और इसके साथ ही जो यहाँ पूरी बोगी में जो बीच की सीट है उसको हटाया गया है। जगह जगह जो कचरे का डब्बा है वो रखा गया है। एक बाथरूम बनाया गया है, जो शौचालय 2 रहते हैं उसको एक को शौचालय के बाथरूम के रूप में तब्दील की गई है और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई है, चाहे बिजली की व्यवस्था हो या जो पंखे लगे हैं वो। तो इस तरह जो है यहाँ व्यवस्था की गई है। कुल 38 बोगी बनाना है आइसोलेशन वार्ड गया में, और 20 जो बोगी है वो बनकर तैयार है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। और कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहानाबाद में डीएम ने सैनिटाइजेशन टनल का उद्घाटन किया। दरअसल इस टनल से होकर गुजरने वाले हर शख्स खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाते हैं, जिससे वायरस के फैलने का अंदेशा काफी हद तक कम हो जाता है। डीएम ने बताया कि भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर इस टनल को स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि जहानाबाद में 9 संदिग्धों की जांच के लिए सैंपल पटना भेजा गया था, जिनमें से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक नई शुरुआत आज की है कि जितने लोग सार्वजनिक स्थलों पे भीड़ भाड़ वाले जगहों पे आते हैं वो निश्चित रूप से हम लोगों ने एक सैनिटाइजर टनल डेवलप किया है, उससे होके जाएं ताकि वो पूरी तरह सैनिटाइज होके ही भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाएं। और यदि कोई संक्रमित वायरस उनके पास हो, उनके बॉडी में हो या उनके कपड़ों पे हो, तो निश्चित रूप से सैनिटाइज हो जाए, सैनिटाइज होकर भीड़ भाड़ वाले जगहों पे। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में 4 साल की बाघिन में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पटना के चिड़ियाघर को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को चिड़ियाघर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मचारियों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इंसान के साथ साथ जानवरों में भी कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद पूरे देश भर के चिड़ियाघर को अलर्ट कर दिया गया है। यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में 4 वर्षीय बाघिन में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश भर के चिड़ियाघर को हाई अलर्ट कर दिया है। और इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है। यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी पिछले 3 दिनों से जो भी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको बाहर निकलने की और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो भी कर्मचारी अंदर हैं वो अंदर ही है और जो बाहर हैं वो बाहर हैं। सभी कर्मचारी से लेकर अधिकारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि इंसान से इंसानों में ये वायरस फैलता है, तो लेकिन यहाँ पर जो है विपरीत हुआ है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो जू कर्मचारी है उसके माध्यम से 4 वर्षीय बाघिन में वायरस फैलता है, जिसके बाद जो भारत सरकार यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने भी एक पहल की है और जानवरों को बचाने के लिए, ताकि वायरस जो है असर नहीं करे, इसको लेकर पटना समेत देश भर के चिड़ियाघर को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जो भी कर्मचारी से लेकर अधिकारी हैं उनको पूरी तरह से क्वारंटाइन रहने का आदेश भी जारी किया है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सभी अपने अपने स्तर से सतर्कता बरत रहे हैं। खतरनाक कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बाढ़ में एक नाव पर ठूस कर लोग बैठे थे। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा। ये लोग नाव पर सवार होकर दरअसल मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए थे। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है। मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग आए थे। इन्हें जरा भी इल्म नहीं है कि कितनी बड़ी गलती ये कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ है, लेकिन बेतिया में प्रशासन और लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। यहां बने क्वारंटाइन सेंटर्स में बाहर से आए लोग पूरे दिन तो रहते हैं, लेकिन रात में अपने अपने घरों में चले जाते हैं, जो खुद के साथ ही उनके परिवार के लिए भी खतरे की घंटी है। हालांकि मामला उजागर होने के बाद हरकत में आए प्रशासन की टीम ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो लोग मजदूर यहाँ से आए हैं, मेरे जानकारी के अनुसार यहाँ कोई नहीं रहता इस विद्यालय में, और जिनका कुछ लोग जांच हुआ है यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा, फिर अपने अपने घर पर रहे हैं। खाना भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। 4 दिन से हम लोग भूखे हैं और इसमें मच्छर भी कटता है। हम लोग ब्रेंच पे एसेस होते हैं, यही सब दिक्कत है। कितने लोग आए थे आप लोग? 5 आदमी। तो आप अकेले क्यों हैं? वो 4 आदमी चले गए दिक्कत के मारे, इसीलिए हम भी दिक्कत के मारे चले गए।
वह पटना के खेमनी चक स्थित शरणम अस्पताल के कर्मचारी गौतम कुमार ने कोरोना से जंग जीत ली है। कोरोना से संक्रमित गौतम का बीते 15 दिनों से एनएमसीएच में इलाज चल रहा था। आज उनकी तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें 14 दिनों के होम क्वारंटाइन को लेकर एम्बुलेंस से नालंदा के नगर नौसा स्थित उनके घर पर भेज दिया गया। गौतम शरणम अस्पताल के कर्मचारी हैं और मुंगेर के कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। डॉक्टर थे, नर्स दीदी थी, नर्स लोग थी, दीदी लोग थी, भैया लोग थे, सब लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए हैं। जाते दवा टाइम टू टाइम हम खाए भी, दिए भी यहाँ से, कुछ हम लेके भी आए थे। ये शरणम हॉस्पिटल में काम करते थे, यहाँ के हेल्थ वर्कर थे। इन्होंने एक असावधानी बरती थी कि जब ये इंडोट्रैकियल ट्यूब लगाए थे तो उस समय इन्होंने प्रोटेक्टिव मास्क जो N95 मास्क इन्होंने नहीं पहना था। तो शरणम अस्पताल के कुल कितने पेशेंट यहाँ पर आए थे? शरणम के 3 पेशेंट यहाँ पे आए। तीनों ठीक हो गए। और कोरोना को लेकर बेगूसराय में स्थिति गंभीर होती जा रही है। 2 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है और उस गांव को डीएम ने सील करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में 13 लोग आए थे, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही डीएम और एसपी ने सदर अस्पताल स्थित आइसोलेशन वार्ड का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंबई से RIL की डॉक्टर ज्योति कुमार हमसे जुड़े और सवालों के जवाब दिए, साथ ही सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम दीक्षा है, मैं नोएडा सेक्टर 11 में रहती हूँ। ये पूछना चाहती हूँ कि सैनिटाइजर का इतना ज्यादा इस्तेमाल करना क्या सेफ है? मेरा नाम संचेता चतुर्वेदी है और मैं जानना चाह रही थी क्या सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है? मेरा नाम परमिंदर है, जिला होशियारपुर पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह तो नहीं है? मैं उदय बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल करना नुकसानदायक है? मैं मंजुलता पांडे जालौन से बोल रही हूँ। क्या सैनिटाइजर का अधिक इस्तेमाल नुकसानदेह है? मैं अपर्णा तिवारी नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या सैनिटाइजर का उपयोग करना नुकसानदेह है? मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करना ठीक है या हम लोग के लिए खराब है? सैनिटाइजर अल्कोहल 70% अल्कोहल से बनाया हुआ चीज है और जितना हो सके उसको हम कम यूज करें, कम इस्तेमाल करें। खाली इमरजेंसी में या ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी या साबुन की सुविधा ना हो, जैसे कि हम बाहर सफ़र कर रहे हों, गाड़ी में जा रहे हों और हमारे पास पानी या साबुन मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। जैसे कि मेडिकल के लोग जो हैं मरीज को देखते रहते हैं, बार बार पानी और साबुन इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता है, तो हर पेशेंट का जांच या छूने के बाद सैनिटाइज़र यूज़ करना ठीक रहेगा। सैनिटाइज़र में 70% अल्कोहल मिला हुआ रहता है, तो ये अल्कोहल जो है चमड़ी में जो चर्बी रहती है वो चर्बी को हटा देती है। उसी तरह वायरस जो कीटाणु है वो उसके बाहरी हिस्से में चर्बी रहती है, उस चर्बी को पिघलाने के लिए ये सैनिटाइज़र काम करता है। जैसे साबुन और पानी यूज़ करते हैं उसी को पिघलाने के लिए, तो इस तरह वायरस का नाश हो जाता है या जल्दी से वायरस डिजेनरेट हो जाता है। तो ओवर यूज़ करना या ज़्यादा इस्तेमाल करना सैनिटाइज़र का हमारे लिए, हमारी चमड़ी के लिए भी धोखादायक है। तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप करें, लेकिन सावधानी के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।